हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि। तो फ्रेंड, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ प्रीबीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और डीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि कोई मेधावी छात्र छात्रा आपसे परामर्श लेता है कि वह किस व्यवसाय का चयन करें, तो आप उसे परामर्श देंगे। इसका ऑप्शन है शिक्षण व्यवसाय का, प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने का, व्यापार करने का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षण व्यवसाय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो विद्यार्थी में सर्वप्रिय हो, या अपने साथी अध्यापकों में प्रिय हो, या फिर प्रधान आचार्य का प्रिय हो, या फिर छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, छात्रों के सर्वांगीण विकास के में संलग्न रहता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेष्ठ अध्यापक गण अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं। श्रेष्ठ अध्यापक गण अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, उसका ऑप्शन है राजनीति में, ट्यूशन करने तथा कोचिंग संस्थाओं के संचालन में, ज्ञान अर्जन में, अपने साथी अध्यापकों के साथ गपशप करने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? श्रेष्ठ अध्यापक गण अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं। श्रेष्ठ अध्यापक गण का पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ज्ञान अर्जन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अध्यापन व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, या फिर आराम अधिक है, या व्यक्ति आदर्शवादी बनता है, या फिर व्यक्ति अभिभावकों के साथ श्रेष्ठ संबंध बनाने में सक्षम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए, व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रायः शिक्षण व्यवसाय में वे ही व्यक्ति आते हैं जो धार्मिक आस्था से युक्त होते हैं, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत होती है, जिनकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है, जो संकुचित विचार के होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रायः शिक्षण व्यवसाय में वे ही व्यक्ति आते हैं जो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिनकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है। ठीक है, वही व्यक्ति क्या आते हैं? प्रायः शिक्षण व्यवसाय में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थी को एकाग्रचित्त बनाने की सबसे अधिक विधि क्या है? इसका ऑप्शन है उससे कहा जाए कि वह ध्यान दे, या वह पता लगाया जाए कि वह क्या कर रहा है, या फिर उसकी हंसी उड़ाई जाए, या फिर पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कक्षा में विद्यार्थी को एकाग्रचित्त बनाने की सबसे अच्छी विधि क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन है चित्र, स्लाइड, फिल्म, मॉडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिल्म, ऑप्शन सी, फिल्म, या फिर एनिमेशन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रकृति के विषय में पढ़ाते समय आप क्या करेंगे, या प्रकृति के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तब हम क्या करेंगे? उसका ऑप्शन है कक्षा में पढ़ाते समय स्लाइड या पोस्टर का प्रयोग करेंगे, बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में ले जाकर वहाँ पढ़ाएंगे, बच्चों से अपने आप पढ़ने को कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब प्रकृति के विषय में पढ़ाते हैं उस समय क्या करेंगे? तो बच्चों को, ऑप्शन सी है राइट आंसर, बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में ले जाकर पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है। शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है। ठीक है, कक्षा गृह के आकर्षक होने पर
छात्रों में उत्साह लाने पर, शिक्षण विधि पर, शिक्षक की विविधता पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, शिक्षण विधि पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कमज़ोर दृष्टि वाले छात्रों का कक्षा प्रबंध क्या हो? कमज़ोर दृष्टि वाले छात्रों का कक्षा प्रबंध क्या हो? इसका ऑप्शन है, उनको चश्मा दिया जाए, उनको श्याम पट्ट पर लिखाया या पढ़वाया जाए, उन्हें आगे की सीटों पर बैठाया जाए, उनके लिए अलग से शिक्षा का इंतज़ाम किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उन्हें आगे की सीटों पर बैठाया जाए। जिनकी दृष्टि कमज़ोर है ऐसे छात्रों को उनके आगे की सीटों पर बैठाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्यार्थी की रुचि को बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उस ऑप्शन है, श्याम पट्ट का उपयोग करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए और कहानी सुनाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रश्न पूछना चाहिए। तो बच्चे क्या करेंगे, विद्यार्थी क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि आपको नया पाठ आरंभ करना है तो आप क्या करेंगे? इसका ऑप्शन है, शीर्षक देखकर भाषण देना आरंभ कर देंगे, या फिर पहले पुराने पाठ को दोहरा कर फिर आगे बढ़ेंगे, या फिर शीर्षक बताकर छात्रों से कहेंगे कि उसे वे पाठ्य पुस्तक से पढ़ें, या फिर शीर्षक बताकर छात्रों से कहेंगे कि वे उसे घर पर पढ़ लें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले पुराने पाठ को दोहरा कर फिर आगे बढ़ेंगे, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर आगे की पाठ पर बढ़ेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले पुराने पाठ को दोहरा कर फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्यार्थी सर्वोत्तम सीखते हैं। इसका ऑप्शन है, सुनकर, पढ़कर, प्रैक्टिकल करके, देखकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रैक्टिकल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम होगा? तो ऑप्शन है, मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना और सृजनात्मक विधि में परिवर्तन करना और पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन बी, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए। कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए, इसका ऑप्शन है, दृष्टिकोण का विस्तार, सूचना का इकट्ठा करना, सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास, खेलकूद में भाग लेने की योग्यता प्राप्त हो जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दृष्टिकोण का विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पढ़ाते समय अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि। इसका ऑप्शन है, प्रश्नों की सहायता से वह छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, प्रश्न पूछकर वह छात्रों के मन में भय निकाल सकता है, या फिर प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने में छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है और प्रश्न पूछकर वह कुछ समय बिता सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन सी, प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने में छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि लड़कियों लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती हैं, या फिर लड़कियां संख्या में लड़कों से कम हैं, या फिर भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है, केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है। ठीक है, इसलिए लड़कियों की शिक्षा में को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छात्र निम्न में से किसके द्वारा पाठ्य सामग्री को ठीक प्रकार सीख सकते हैं?
छात्र निम्न में से किसके द्वारा पाठ्य सामग्री को ठीक प्रकार सीख सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है याद करके, वाचन द्वारा, प्रयास, भूल द्वारा, स्वयं करके। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वयं करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्यार्थियों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए आप क्या अच्छा समझते हैं? तो इसका ऑप्शन है कारणों को जानकर दूर करेंगे, अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे, अधिक अभ्यास करेंगे, अधिक समय देंगे। विद्यार्थियों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए आप क्या अच्छा समझते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, कारणों को जानकर दूर करेंगे। ठीक है, कारणों को जानकर दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, कक्षा में शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन है विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे, विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को उत्साहित करेंगे, कक्षा में सामूहिक अंतःक्रिया पूर्णतया निषिद्ध कर देंगे, केवल कुछ ही विद्यार्थियों को अंतःक्रिया की अनुमति प्रदान करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित किस शिक्षण विधि को आप सबसे अच्छा मानते हैं? निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि को आप सबसे अच्छा मानते हैं? तो इसका ऑप्शन है व्याख्यान, नोट्स लिखवाना, पुनरावृत्ति द्वारा याद करवाना, रटना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन बी, नोट्स लिखवाना। ठीक है, आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मनाना चाहिए? आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मनाना चाहिए? तो ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित, समुदाय केंद्रित, छात्र केंद्रित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में प्रश्न क्यों पूछना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ध्यान बनाए रखने के लिए। ध्यान बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे क्लास के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यार्थी शिक्षण एक पाठ्यक्रम को, विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है इससे अध्यापक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, छात्र चित्र देखने में रुचि रखते हैं, या फिर इससे छात्रों का मनोरंजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कक्षा अध्यापन के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? ठीक है, प्रश्न क्या है? कक्षा अध्यापन के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसका ऑप्शन है व्याख्यान, प्रश्न उत्तर, परिचर्चा, श्रुति लेखन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, परिचर्चा। ठीक है, परिचर्चा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, करके
सीखना उपयोगी है, क्योंकि बच्चे करके अधिक अच्छा समझते हैं, यह अधिक रुचिकर है। बच्चे शिक्षा क्रियाशीलता पसंद करते हैं, इससे बच्चों को व्यस्त रखने में मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर है यह अधिक रुचिकर है, ऑप्शन बी यह अधिक रुचिकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए, अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है शिक्षकों की ज्ञान पर निर्भरता, अभिभावकों की सहायता पर निर्भरता, अपने स्वयं के अध्यापन पर निर्भरता, पाठ्य पुस्तकों के नाम पर निर्भरता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता, अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, छात्र अधिगम को प्रोत्साहित व निर्देशित करना, कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखना, प्रधानाचार्य से मधुर संबंध बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। ठीक है, शिक्षक का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि इसका ऑप्शन है इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, या फिर इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, या इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम पट्ट पर लिखते समय आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो इसका ऑप्शन है अच्छा लेखन, बड़े अक्षरों में लेखन, छोटे अक्षरों में लेखन, लेखन की स्पष्ट दृश्यता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लेखन की स्पष्ट दृश्यता। ठीक है, दृश्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रोजेक्ट विधि, पर्यटन विधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भाषण विधि। शिक्षण की सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? भाषण विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर आयोगों का गठन क्यों आवश्यक होता है? तो ऑप्शन है समाज की आवश्यकताओं को बदलते रहना, शिक्षा में परिवर्तन होना, पाठ्यक्रम में नवीनीकरण होना, उपरोक्त सभी पर विचार करने हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर विचार करने हेतु। समाज की आवश्यकताओं को बदलते रहना, ठीक है, शिक्षा में परिवर्तन होना, पाठ्यक्रम में नवीनीकरण होना। ठीक है, इसलिए आयोगों का गठन आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आप अध्यापक होने के नाते शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इसका ऑप्शन है इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे, इससे विद्यार्थी अधिक अनुशासित व सजग रहेंगे, इससे विद्यार्थी का मनोरंजन होगा, इससे विद्यार्थियों का ध्यान विचलित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थी अधिक अनुशासित व सजग रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो कि ऑप्शन है कक्षा के कमरे तक सीमित है, कक्षा के कमरे और परिवार तक सीमित है, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है, केवल विशिष्ट संस्थाओं में होती है।
सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले कि आप एक नए प्रकरण का शिक्षण दें, आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि कितना शीघ्र आप उसे पूरा कर सकते हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, वह उस प्रकरण के संबंध में कितना जानते हैं, उसके सीखने हेतु कितने प्रयास की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन कार्य को इस कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, इसका क्वेश्चन क्या था? इससे पहले कि आप एक नया प्रकरण का शिक्षण दें, मतलब नया पाठ स्टार्ट करने से पहले आपको क्या पता लगाना चाहिए, कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है, नोट्स लिखाना चाहिए, व्याख्यान देना चाहिए, पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए, एक छात्र को पाठ्य पुस्तक से पढ़ने और अन्य को उसे ध्यान से सुनने का आदेश देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड? ऑप्शन सी, पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप। ठीक है, शिक्षण विधि सर्वश्रेष्ठ है, व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, शिक्षण एवं सिखाना होता है केवल कक्षा के कमरे और घर दोनों में, केवल घर में, न तो घर में और न ही कक्षा के कमरे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कक्षा के कमरे और घर दोनों में। ठीक है, शिक्षण का एवं सिखाना। शिक्षण सफल होता है जबकि विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं, विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेते हैं, विद्यार्थी यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा है, विद्यार्थी को अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विद्यार्थी यह अनुभव करते हैं कि उन्हें कुछ सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानने चाहिए, इससे क्या लाभ होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र शिक्षक के अधिक संपर्क में आएंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, उपरोक्त सभी लाभ होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, छात्र शिक्षक के अधिक संपर्क में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र कक्षा में आपसे प्रश्न करते हैं तो आप क्या करेंगे। इसका ऑप्शन है, छात्रों को प्रश्न करने को उत्साहित करेंगे, उनको डांट कर बैठा देंगे, उनको शिक्षण के बाद प्रश्न करने को कहेंगे, प्रश्न के महत्व पर भाषण देंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छात्रों को प्रश्न करने को उत्साहित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र पाठ्य पुस्तक में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप निम्नलिखित में से क्या करना पसंद करेंगे। तो इसका ऑप्शन है शिक्षण को रोचक बनाएंगे, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे और रुचि लेने वाले छात्रों का उदाहरण देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है?
ऑप्शन ए शिक्षण को रोचक बनाएंगे। ठीक है, शिक्षण को रोचक बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु, इसका ऑप्शन है उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराना चाहिए, उनके प्रश्न पूछते रहना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछते रहना चाहिए, या घर पर प्रश्न हल करने को देना चाहिए, या उनको प्रश्न के उत्तर देने को कहना चाहिए। जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उनसे प्रश्न पूछते रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि, विद्यार्थी को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि अध्यापक को विषय में रुचि हो, बालकों के मानसिक स्तर में अनुरूप शिक्षा दी जाए, बालकों के शारीरिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बालकों के मानसिक स्तर में अनुरूप शिक्षा दी जाए। विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है जब बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। ठीक है, तब प्रभावी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट कराना, श्याम पट्ट का अधिकाधिक उपयोग करना, साहित्य भाषा का अधिकाधिक उपयोग करना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल शिक्षक ही देश और समाज में जागृति ला सकते हैं क्योंकि, इसका ऑप्शन है वही एक सचेत व्यक्ति है, वही छात्रों को दिशा दिखा सकता है, वही नवीन खोज कर सकता है, वही सदैव पठन पाठन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वही छात्रों को दिशा दिखा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी, वही छात्रों को दिशा दिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप ऐसे व्यवसाय में जाना चाहते हैं जिसमें, इसका ऑप्शन है आप काफ़ी धन जमा कर सकते हैं, आपका नाम हो, आपको यश प्राप्त हो, आपको शांति मिले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आपको शांति मिले। ठीक है, हम उसी व्यवसाय में जाना चाहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है, वर्तमान में राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। इसका ऑप्शन है स्पष्ट रूप से प्रशिक्षित अध्यापक का होना, विद्युतीकरण का होना, संचार साधनों का विकास करने में औद्योगिकीकरण का होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्पष्ट रूप से अध्यापक का होना। ठीक है, स्पष्ट रूप से प्रशिक्षित अध्यापक का होना वर्तमान में राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। राष्ट्र की प्रगति के लिए क्या आवश्यक है? स्पष्ट रूप से प्रशिक्षित अध्यापक का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी देश की सामाजिक उन्नति निर्भर करती है, किसी भी देश की सामाजिक उन्नति निर्भर करती है किससे? अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था पर, अच्छी नेताओं पर, स्त्रियों की उन्नति पर, धार्मिक शिक्षा के विकास पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अच्छे नेताओं पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी,
अच्छे नेताओं पर। किसी देश की सामाजिक उन्नति निर्भर करती है। ठीक है, सामाजिक उन्नति किस पर निर्भर करती है? अच्छे नेताओं पर। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फ्रेंड। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें और जो अभी पढ़ाया है मैंने उसको रिवीजन करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।